आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के चंद अजला में इतवार की शाम जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। जगतियाल जिले के कोरटला पोलास के अलावा मुत्तहदा ज़िले आदिलाबाद के लक्षतीपेट, बेलमपल्ली, मंदामरी, आसिफाबाद, वेमनपल्ली, बेजूर के बाज़ मकामात पर जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए, जिसके नतीजे में अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई, जो अपने मकानात से निकलकर खुले आसमान के नीचे ठहर गए। कई मकामात पर अवाम ने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करते हुए उनकी खैरियत दरियाफ्त की। ये झटके चंद सेकंड के लिए इतवार की शाम 7 बजे महसूस किए गए। जगतियाल शहर के झंडा महल्ला, रहमतपुरा और दीगर मकामात पर मकीनों ने इन झटकों को महसूस किया। इसी तरह के झटके ज़िले के मौजू पोलास के अलावा रहमतपुरा में भी महसूस किए गए, ताहम इसमें किसी भी तरह के जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इसकी हुनूस तौसीक नहीं हुई है। 7 గంటలకు చప్పుడు వచ్చింది. నేను మంచం మీద ఉన్న మంచమే కదిలినట్టయింది. చైర్ మీద కూర్చుండి ఇప్పుడు మంచం మీద का सरका सोफा हिलने के देखा तो मैं साथ ही सोफा हिल रहा क्या बात है बेटा, वो तो बच्चे की कुर्सी हिल रही थी। इत्तेफाक की बात है, बच्चे भी कमरे में बैठ के पढ़ रही थी। बाबा क्या बात है, पलंग भी हिली। बाबा बोलते मेरा बेटा जल्जले का आसार लगा तो बाहर जा, बोलते पूरे बच्चों लेके बाहर आ गया। आगे तो आजू बाजू वाले कुछ कहा हाँ भैया जरा हमारा भी टेबल हिला, हमारा किसी सोफा हिला, पूरे लोग महल में आ गए बाहर। आने से जल्जले की शिद्दत महसूस हो। अब उसके साथ से महल में पूरा हलचल हो गया और उसके बाद में फिर टीवी लगा के देखा टीवी में पूरा मालूम हो रहा है कि जल्जला आ गया है। मंचिरियाल जिले में एक बेरोजगार नौजवान ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की ख्वाहिश करते हुए खुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक मंचिरियाल जिले के कोटापल्ली मंडल के बेरो चिल्का मौजू से ताल्लुक़ रखने वाले महेश नामी बेरोजगार नौजवान ने आज कीड़े मार दवा पीकर खुदकशी कर ली। महेश ने खुदकशी से कबल एक खुदकश नोट भी छोड़ा, जिसमें उसने चीफ मिनिस्टर केसीआर से ख्वाहिश की कि वो जल्द से जल्द सरकारी मुलाजिमतों के तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी करें। उसने कहा कि वो मुलाजिमत ना मिलने पर मायूस होकर खुदकशी कर रहा है। उसकी मौत के बाद भी हुकूमत फौरी असर के साथ सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी करे। बताया गया कि महेश टीचर ट्रेनिंग कोर्स मुकम्मिल करते हुए गुज़िश्ता चंद बरसों से डीएससी इम्तिहान के नोटिफिकेशन की इजराई का इंतजार कर रहा था। इस सिलसिले में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने एमएलए कोटा के एमएलसी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। एमएलए कोटा के 6 एमएलसी इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन 9 नवंबर को जारी किया जाएगा, जो गुज़िश्ता जून से खाली है। इसी दिन पर्चे नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू होगा। पोलिंग 29 नवंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। वोटों की गिनती शाम 5 बजे से होगी। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने 1 दिसंबर तक पूरे इंतखाबी अमल को मुकम्मल करने का फैसला किया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की 3 खाली सीटों के लिए भी इंतखाबात होंगे। टीआरएस के 6 एमएलसीज आकुला ललिता, नीति विद्यासागर राव, गुत्ता सुकेंदर रेड्डी, कडियम श्रीहरि, मोहम्मद फरीदुद्दीन और बोडा कंटी वेंकटेश्वर की मियाद 3 जून को खत्म हो गई। कोरोना के पस मंज़र में इन सीटों के लिए इंतखाबात नहीं हुए थे, तब से ये ओहदे खाली हैं। हुजूराबाद असेंबली हल्के के ज़मनी इंतखाब के वोटों की गिनती की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इंतजामात के अमल के फौरी बाद ईवीएम मशीनों और वीवीपैट्स के करीमनगर के एसआरआर कॉलेज में हफ्ते की रात मुंतकिल कर दिया गया। मंगल 2 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। इसके लिए पुलिस की जानिब से भारी बंदोबस्त किया गया है। वोटों की गिनती के लिए एसआरआर कॉलेज के 2 हॉल्स में इंतजाम किए गए हैं। कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र समाजी फासले को बरकरार रखने के लिए वसी इंतजाम किए गए हैं। हर एक हॉल में 60 टेबल्स डाले जाएंगे। इस तरह 2 हॉल्स में 14 टेबल्स का इंतजाम किया गया। हर राउंड में 14 टेबल्स पर 14 ईवीएम मशीनों के वोटों की गिनती की जाएगी। अहदेदारों ने बताया कि 22 राउंड में वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। वोटों की गिनती का अमल सुबह 8 बजे से शुरू होगा। पहले आधे घंटे के अंदर पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। हल्के में 753 अफराद ने पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करते हुए अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया। वाज़ेह है कि हुजूराबाद असेंबली हल्के के ज़मनी इंतखाब में 30 उम्मीदवारों ने मुकाबला किया था, ताहम असल मुकाबला बीजेपी और टीआरएस के दरमियान देखा जा रहा है। ज़मनी इंतखाब में भारी तादाद में पोलिंग भी हुई। 2 नवंबर के दिन उम्मीदवारों की किस्मत का ऐलान होगा। इस हल्के से साबिक वजीर ईटला राजेंद्र ने बीजेपी से और जी श्रीनिवास यादव ने टीआरएस से मुकाबला किया था, जबकि कांग्रेस से एनएसयूआई के रियासती सदर बी वेंकट उम्मीदवार थे। హుజురాబాద్ బై ఎలక్షన్లో భాగంగా
నిన్నటి రోజున హుజురాబాద్ నియోజకవర్గంలో పోలింగ్ చాలా ప్రశాంతంగా జరిగింది. దానికి సంబంధించినటువంటి ఓటర్ టర్నౌట్ ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఓటర్ టర్నౌట్ ఇంతకుముందుకు ఎప్పుడూ లేని విధంగా 86.64% రికార్డు స్థాయిలో నమోదైంది. ఈ నియోజకవర్గంలోని ఓటర్లందరూ ఎంతో ఉత్సాహంగా వారి యొక్క ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నందుకు వాళ్ళకందరికీ ధన్యవాదాలు. పోలింగ్ అయిపోగానే పోలింగ్ సంబంధించినటువంటి ఈవీఎంస్ మెటీరియల్ అంతా కూడా ఎస్ఎస్ఆర్ కాలేజీలో కరీంనగర్లో మనం భద్రపరచడం జరిగింది. తదనంతరం సెకండ్ రోజున అదే ఎస్ఎస్ఆర్ కాలేజీలో మనము కౌంటింగ్ ప్రక్రియను ప్రారంభిస్తాం. దానికి సంబంధించినటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ కూడా పకడ్బందీగా మేము చేస్తున్నాం. దానికి కూడా అందరూ సహకరించాలని కోరుతున్నాం. నిన్నటి సాయంత్రం నుండి ఒక వీవీప్యాట్ ఒక అతను దాన్ని క్యారీ చేస్తున్నట్టు వీడియో అన్ని సోషల్ మీడియాలలో కొన్ని టీవీలలో అది ప్రసారం జరుగుతుంది. ఎన్నికలు ప్రారంభమయ్యే ముందు యాక్చువల్ పోల్ కమెన్స్ కంటే ముందు మాక్ పోల్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. మీకు అందరికీ కూడా తెలుసు. ఈ మాక్ పోల్ సందర్భంగా కనెక్షన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి. हुजूराबाद के ज़मनी इंतखाब की पोलिंग के अख्ताम के बाद गुज़िश्ता रात ईवीएम और वीवीपैट्स की मुंतकली के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के कारकुनों ने एहतजाज करते हुए इलेक्शन अमले पर वीवीपैट्स को गायब कर देने का इल्ज़ाम आयद करते हुए शदीद एहतजाज किया। इस एहतजाज में कांग्रेस उम्मीदवार बी वेंकट भी शामिल हो गए। एहतजाजियों ने हफ्ते की रात देर गए करीमनगर के SRR डिग्री कॉलेज के पास ये एहतजाज किया, जहाँ हुजूराबाद के ज़मनी इंतखाब की ईवीएम मशीनों और वीवीपैट्स को महफूज कर दिया गया था। कांग्रेस और बीजेपी के कारकुनों ने इल्ज़ाम लगाया कि इंतखाबी अमला बस से वीवीपैट्स को कार में मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर पुलिस और इंतखाबी उमूर को अंजाम देने वाले कोई भी आला ओहदेदार मौजूद नहीं थे। एहतजाजियों ने सवाल किया कि जिस कार में वीवीपैट्स मुंतकिल किए गए उस कार को SRR कॉलेज क्यों मुंतकिल नहीं किया गया। इस एहतजाज में बीजेपी कायद व साबिक सदरनशीन जिला परिषद टी उमा भी शामिल हो गए। काफ़ी देर तक उन्होंने पुलिस के ओहदेदारों से बहस व तकरार की। बस से कार में वीवीपैट्स मुंतकिल करने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इस वाक़े के बाद रिटर्निंग ऑफिसर रविंदर रेड्डी ने एक सहाफ़ती बयान जारी करते हुए वाजे किया कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा वायरल हो रहा है उसमें कोई सदाकत नहीं है। ज़मनी इंतखाब की पोलिंग से कबल गैर कारकर्द वीवीपैट्स को ओहदेदारों ने एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में मुंतकिल किया था। गैर कारकर्द वीवीपैट्स गोदाम मुंतकिल करने के लिए उस कार का इस्तेमाल किया गया, लेकिन बाज़ अफराद ने वीवीपैट्स तब्दील करने के शुकूक जाहिर करते हुए इस वीडियो को वायरल कर दिया। तेलंगाना के साबिक वजीर व हल्का हुजूराबाद के बीजेपी उम्मीदवार ईटल आर राजेंद्र ने कहा कि हुजूराबाद की आवाम फिक्रमंद और परेशान नहीं है, बिलाखिर ये नेकी और इंसाफ की फतेह है। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ इस हल्के की रायदही के बाद आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बात की इत्तलात है कि बसों में मौजूद ईवीएम में तब्दीली की गई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ओहदेदारों के तर्ज अमल ने कई शुकूक व शुबहात को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि इस खुसूस में इलेक्शन कमीशन से शिकायत की जाएगी। లిక్కర్ లారీలకు మద్యం లారీలకు పోలీస్ ఎస్కార్ట్ చేసింది. డబ్బులు స్వయంగా పోలీస్ ఎస్కార్ట్ వ్యాన్లో వచ్చినాయి. స్వయంగా పోలీసులు దానికి సహకరించింది. పంపకాల విషయంలో కూడా కంపెనీలలో ప్యాకింగ్ చేసినట్టుగా స్వయంగా వందల కోట్ల రూపాయలు తీసుకొచ్చి వేలాది మందిని పెద్ద ఇండస్ట్రీ లాగా పెట్టి ఇక్కడే స్వయంగా ప్యాక్ చేసి ఇంటింటికి పంచుతున్నప్పుడు వాళ్ళకు కూడా రక్షణ ఇచ్చింది పోలీసులే. ఎన్నిసార్లు కలెక్టర్ గారిని మొరపెట్టుకున్నా, ఎన్నిసార్లు సిపి గారిని మొరపెట్టుకున్నా మేము నిష్పక్షపాతంగానే ఉంటున్నామని చెప్పింది తప్ప ఎక్కడ కూడా దాన్ని నిర్వహించే ప్రయత్నించింది. చివరికి ప్రజలే వాళ్ళందరూ వాళ్ళు బయటకు వచ్చి ధర్నాలు చేసేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. ఈ దేశ చరిత్రలో ఇట్లాంటి ఎన్నికలు ఎప్పుడు చూడకపోవచ్చు, ఇట్లాంటి అపకీర్తి ఎప్పుడు రాకపోవచ్చు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూలి చేసే పద్ధతులు డబ్బులు పెట్టి ప్రజాభిప్రాయాన్ని మారుస్తామని డబ్బులు పెట్టి ఆత్మగౌరవాన్ని కొనుక్కునేటువంటి హక్కును కొనుక్కునే నీచమైన ప్రయత్నం కేసీఆర్ ప్రభుత్వం చేసింది. అసలు అనేక సార్లు भारतीय जनता पार्टी ने असेंबली हल्के हुजूराबाद के ज़मनी इंतखाब की CBI इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए कहा कि रियासत में बरसर इख्तिदार TRS पार्टी ने सरकारी मिशनरी और पुलिस का नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल करते हुए हुजूराबाद में कामयाबी के लिए
कई तरह की धांधलियां की हैं, जिसमें कल राय दही के बाद वोटिंग मशीन्स को तब्दील करने की नाकाम कोशिश की गई, जिसमें एक शख्स को पकड़ा गया। बीजेपी ने आज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल को याददाश्त पेश करते हुए तहकीकात कराने का मुतालबा किया। సంఘటనకు నిరసనగా భారతీయ జనతా పార్టీ మరి వెంబడే సమాచారం రావడంతోన బీజేపీలో ఉన్నటువంటి శ్రేణులంతా కూడా తరలి అక్కడ పోయిన నేపథ్యంలో అక్కడ ఆ బస్సులకు కొంచెం దూరం లోపల ముందు కారు ఆపుకొని ఈ బస్సులోంచి తీసుకెళ్ళినటువంటి ఒక వీవీప్యాట్ను ఈవీఎంలను కారులోకి తరలిస్తున్నట్టు కారులో పెడుతున్నట్టుగా పెద్ద ఎత్తున నైటే పెద్ద ఎత్తున సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున వైరల్ అయినటువంటి అంశం. అంటే ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం ఓడిపోతున్నామని తెలిసి जो टीआरएस पार्टी शराब और पैसों का जो बंटवारा किया था वो कितना करने के बाद भी आज बीजेपी वहाँ जीतने की उम्मीद ज़्यादा रखती है और टीआरएस हारना वहाँ पर आज तय हो गया है। लेकिन कल रात जो ईवीएम से उसको बदलने की कोशिश की गई और ईवीएम से जो बदलने की कोशिश की गई उसे पकड़ा भी गया एक आदमी। ये जो पूरा हादसा हुआ है इसके ऊपर जो है सीबीआई की इंक्वायरी जांच होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को हमने एक मेमोरेंडम दिया है और उस मेमोरेंडम के बाद आज सिकंदराबाद में महात्मा गांधी के स्टैचू के सामने हम यहाँ पर आज धरना दिए हैं ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस मामले को सीरियस ले और सीबीआई से जांच कराए। ये जो है मामला बहुत गंभीर है, इसमें लोकतंत्र की अवहेलना की गई है, लोकतंत्र की परिहास की गई है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस पूरी जो हादसा है इस हादसा को सीबीआई जांच करे और सीबीआई की जांच करने के बाद जो इसके दोषी हैं, जो इसके जिम्मेदार हैं, उन पर एक्शन लिया जाए, उन पर कठिन कार्रवाई की जाए। ये भारतीय जनता पार्टी डिमांड करते हुए आज ये कार्यक्रम जो टीआरएस पार्टी तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मनिकम टैगोर एमपी ने इस बात का दावा किया है कि 2023 के असेंबली इंतखाबात में तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को यकीनी तौर पर 78 सीटों पर कामयाबी मिलेगी। उन्होंने आज हल्का लोकसभा महबूबनगर के पार्टी कायदीन के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत में हुक्मरान जमात टीआरएस के बदनुवानियों और बेकायदगियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी मुसलसिल जद्दोजहद करती रहेगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि टीआरएस हुकूमत गैर कानूनी तौर पर कांग्रेस कायदीन और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें हरासा कर रही है। मनिकम टैगोर ने पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफे पर मरकज़ की नरेंद्र मोदी और रियासत की चंद्रशेखर राव हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मरकज़ और रियासती हुकूमतें पेट्रोल और डीजल पर ज़ायद टैक्सेस आयद करते हुए आवाम का खून चूस रही हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में हुक्मरान जमात के धांधलियों और बेकायदगियों के खिलाफ 14 नवंबर से 21 नवंबर तक अवामी तहरीक जनगर्जना के नाम पर शुरू की जाएगी। ये तहरीक नारायणपेट ज़िले में पदयात्रा के जरिए शुरू की जाएगी। मनिकम टैगोर ने कहा कि 1 नवंबर से कांग्रेस पार्टी की डिजिटल मेंबरशिप का आगाज़ होगा। ये प्रोग्राम रस्मी तौर पर गांधी भवन में मुनक्किद होगा। क़ब्ल मनिकम टैगोर ने साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की बरसी और साबिक़ वज़ीर दाखिला सरदार पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर दोनों कायदीन के मुजस्समों पर फूल मालाएँ चढ़ाकर उन्हें खिराज पेश किया। Top leaders of Congress party, including Revanth Reddy ji, CLP leader Vikram Bhatti ji, and other senior leaders, all senior leaders will lead their respective areas. They will go on a padayatra to expose the diesel and petrol prices and the paddy related issues of agricultural issues in Telangana. And we will be, Congress party will be having this padayatra for 7 days from 14th of November till 21st of November. Yesterday Congress party has decided to have that padayatra and we had come here from Mehboob Nagar for the review of the Congress organization. ఇవాళ సామాన్యుడిని ఏ విధంగా ఇక్కట్టు గురి చేస్తూ ఉన్నాడు, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా దోపిడీ జరుగుతూ ఉంది, ప్రాజెక్టుల పేరిట, భూముల పేరిట,
అదేవిధంగా కేంద్రంలో సామాన్య నడ్డి విరుస్తూ కార్పొరేట్ సెక్టర్కి ఏ విధంగా లాభం చేకూరుస్తూ ఉన్నారు, అన్ని రంగాలు ఏ విధంగా విఫలమైనారు, ఆర్థిక రంగం ఈ దేశ పరిస్థితి ఆర్థిక పరిస్థితి ఏ విధంగా కిందకు వచ్చింది, ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉద్యోగులు నిరుద్యోగులు ఏళ్ళ మీద కూడా స్పష్టసిస్తూ మా తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీలో కార్యకర్త మొదలుకొని పీసీ అధ్యక్షుల వరకు ఏఎస్సీ కార్యదర్శులు అందరూ కూడా ఈ పాదయాత్ర పాల్గొంటారు. 7 రోజుల పాదయాత్ర దాదాపు 2000 కిలోమీటర్లు ఎవరికి వారు ఈ పాదయాత్ర పూర్తి చేయాలని ఒక సారాంశం ఇది. రేపు నవంబర్ 1న హైదరాబాద్లో సీనియర్ నాయకులు అందరి సమక్షంలో రేవంత్ రెడ్డి గారు, మాణిక్యం ఠాగూర్ గారు, ఏఎస్సీ కార్యదర్శులు, పీసీ కార్యదర్శులు అందరి సమక్షంలో మెంబర్షిప్ లాంచ్ కాబోతా ఉంది. Top leaders of Congress. बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर T20 वर्ल्ड कप के दौरान भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी पर जश्न मनाने जाने के वाक़यात पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए रियासत के नौजवानों को इंतबाह दिया कि अगर तेलंगाना में पाकिस्तानी परचम लहराने की कोशिश की जाती है तो उन्हें भगा भगा कर मारा जाएगा। उन्होंने निज़ामपेट क्रॉस रोड पर सरदार पटेल की 146वीं जयंती के मौके पर पटेल के मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें खिराज पेश किया। बाद अज़ां मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि निज़ाम की जालिम हुकूमत से तेलंगाना के अवाम को निजात दिलाने में उस वक्त के वज़ीर दाखिला सरदार पटेल ने अहम रोल अदा किया था। संजय ने कहा कि सरदार पटेल की काविशों से तेलंगाना को आज़ादी मिली। ऐसे कायद की जयंती के मौके पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने उन्हें कोई खिराज पेश नहीं किया। बंडी संजय ने कहा कि क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की कामयाबी पर यहाँ जश्न मनाए जा रहे हैं जो इंतहाई बदबख्ताना वाक़यात है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में पाकिस्तान का झंडा लहराने वालों को भगा भगा कर मारा जाएगा। करीमनगर में पेश आने वाले वाक़या इसकी वाज़ेह मिसाल है। बंडी संजय ने कहा कि पाकिस्तान का गाना यहाँ चलने वाला नहीं है। तमाम नौजवानों में देशभक्ति पैदा करने के लिए रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम का अहतमाम किया जा रहा है। वज़ीर पंचायत राज रवली दयाकर राव ने हुकूमत की ज़ेर-ए-तिबात महाना योजना मैगज़ीन के नवंबर के शुमारे पर तबसरा करते हुए बताया कि शुमारे में तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में शुरू करदा स्कीमात पर बेहतर तौर पर रोशनी डाली गई है। खासकर दही तरक्याती प्रोग्राम और दीगर स्कीमात के सिलसिले में शाये किए गए मज़ामीन काबिल सताइश हैं। డైరెక్టర్ వెంకటేశ్వర్లు గారికి ఈరోజు యోజన పత్రిక పంచాయరాజ్ సంబంధించిన పత్రిక ఈరోజు రిలీజ్ నా చేతుల మీద జరగటం కూడా చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే ఇది కేంద్రంలో చాలా రోజుల బట్టి ఉన్నది, కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈరోజు యోజన పత్రిక ఈరోజు సంచిక ఆవిష్కరణ జరగటం జరిగింది. ఇది గ్రామ పంచాయతీ వ్యవస్థ ప్రజలకు తెలిసేందుకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా గ్రామ పంచాయతీ అభివృద్ధి కోసం ఏ రూపంగా కృషి చేస్తున్నది. కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో, మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఈ ప్రజల గ్రామ వాతావరణాలు. वज़ीर तालीम पी सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि रियासत के 30,000 तालाबों और कुंटों में 93 करोड़ छोटी मछलियों को छोड़ा गया है। उन्होंने आज रंगारेड्डी ज़िले के तुक्कुगुड़ा बल्दिया के रावी रेला के तालाब में छोटी मछलियों को छोड़ने के बाद मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मिशन काकतिया प्रोग्राम से दही इलाकों में माही गिरों की आमदनी में इजाफा हुआ है। इस प्रोग्राम के ज़रिए तालाबों और कुंटों की साफ़ सफाई अमल में लाई गई और उसमें पानी भी मुंतकिल किया गया, जिससे बड़े पैमाने पर मछलियों की अफजाइश की जा रही है। सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि अब तक रियासत में 5 मरहलों में छोटी मछलियों की तकसीम अमल में लाई गई, जिससे माहीगिरों की आमदनी में इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में माहीगिरों की बहबूद पर कोई इक़दामात नहीं किए गए, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद केसीआर हुकूमत ने माहीगिरों की बहबूद के लिए ठोस इक़दामात किए हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा कि नौजवानों को चाहिए कि वो किसी भी चीज़ को हासिल करने के जज्बे के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ें। उन्होंने हैदराबाद के मलकपेट असेंबली हल्के के आसमानगढ़ इलाके में नौजवानों के लिए जॉब फेयर का इफ्तिताह किया। इस जॉब फेयर का अहतमाम हैदराबाद ईस्ट जोन पुलिस की जानिब से किया गया था। जॉब फेयर में 27 से ज़ायद कंपनियों के जिम्मेदारों ने हिस्सा लिया और तकरीबन 4000 उम्मीदवार शरीक रहे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4 वर्षों के दौरान TMI के इश्तराक से तकरीबन 20,000 नौजवान लड़के और लड़कियों को मुलाजिमत हासिल हुई है। आज भी तकरीबन 1,000 नौजवान लड़के और लड़कियों को मुलाजिमतें हासिल होंगी। ये शहर हैदराबाद के लिए एक फ़ख्र की बात है।
సిటీ పోలీస్ ఈస్ట్ జోన్ జాయింట్ సిపి గారు రమేష్ రెడ్డి గారు నేతృత్వంలో మలక్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్లో ఈ ఆస్మాన్ ప్యాలెస్లో ఒక ఫేమస్ స్కూల్ సెయింట్ జోసెఫ్ స్కూల్ ఉంది. సెయింట్ జోసెఫ్ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ సుందరి మేడం గారు, తర్వాత టీఎంఐ మన హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్కి పార్ట్నర్ ఇన్ దిస్ జాబ్ కనెక్ట్ మేళా, ఇదికి ఒక ఈరోజు కొత్త అధ్యాయ యాడ్ అయింది. ఇప్పటివరకు ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం 4000 రఫ్లీ యంగ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్కి రిజిస్ట్రేషన్ జరిగింది. అండ్ 40 పైన ఇంపార్టెంట్ కంపెనీస్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, టెక్ కంపెనీస్, హాస్పిటాలిటీ కంపెనీస్, అన్ని ఇండస్ట్రీ నుంచి రిక్రూటర్. हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले डेटा और प्राइवेसी रिसर्चर के श्रीनिवास ने पुलिस कमिश्नर हैदराबाद अंजनी कुमार को लीगल नोटिस रवाना किया, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि मंशियात और गांजे की जांच के दौरान शहरियों के व्हाट्सएप चैट की जासूसी करना क़वानीन के खिलाफ है। इस ताल्लुक़ से बाज़ वीडियोज़ वायरल हुई हैं जिसमें कहा गया है कि पुलिस ने ईस्ट जोन में मंशियात से मुतालिक तलाशी के दौरान मकामी लोगों से अपने स्मार्टफोन दिखाने को कहा। उनकी बुनियाद पर के श्रीनिवास ने ये नोटिस रवाना की। उन्होंने कहा कि पुलिस को आम शहरियों जैसे पैदल चलने वालों, मोटरसाइकिल सवारों और ऑटो ड्राइवरों को रोकने और उनसे मोबाइल फ़ोन दिखाने की ख्वाहिश करने का कोई इख्तियार नहीं है। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश में जम करने के लिए रियासती असम्बली में करारदाद मंजूर करने आंध्र प्रदेश के वजीर पी नानी के रिमार्क्स की उस्मानिया यूनिवर्सिटी जेएसी और तेलंगाना जेएसी ने शदीद मजम्मत करते हुए एहतजाज किया और उनकी तस्वीर को चप्पलों का हार पहनाते हुए अनोखा एहतजाज किया गया और नारेबाजी की गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी जेएसी लीडर हरीश गौड़ ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए कुर्बानियाँ देने वाले अफराद की कुर्बानी की बेहुरमती का आंध्रा के वजीर पर इल्ज़ाम लगाया और उनसे मुतालबा किया कि अंदरून 24 घंटे वो अपने बयान को वापस ले लें। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पानी, फंड्स और मुलाजिमतों के नाम पर इज़्ज़त नफ्स के लिए हासिल करदा तेलंगाना रियासत को दोबारा एपी में जम करने की साजिशें की जा रही हैं, जिसकी वो शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि 60 साल की जद्दोजहद के नतीजे में तेलंगाना को रियासत का दर्जा हासिल हुआ। ये रियासत कई अफराद की कुर्बानियों का नतीजा है। इसको दोबारा एपी में जम करने एपी के वजीर का बयान नामुनासिब है। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने पालमूरू रंगारेड्डी आबपाशी प्रोजेक्ट को रोक देने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जानिब से दिए गए अहकाम पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एनजीटी के इस हुक्म से मुत्तहिदा महबूबनगर और रंगारेड्डी अजला को शदीद नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर हुकूमत जूराला से इस प्रोजेक्ट का आगाज़ करती तो इस तरह का मसला दरपेश नहीं होता। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के आगाज़ में ताख़ीर की गई, इसके मसारिफ में भी इजाफा हुआ है। ये प्रोजेक्ट तेलंगाना तहरीक के नतीजे में आया है। इसके डिज़ाइन को भी तहरीक के जज्बे के साथ तैयार किया गया। इस प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस प्रोजेक्ट की इजाज़त हासिल करने की फौरी कोशिश की जाए। हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल में 3.5 साला लड़के की उस वक्त मौत हो गई जब वार्ड बॉय ने 100 रुपये के लिए उसका ऑक्सीजन निकालकर किसी और मरीज को दे दिया। कम उम्र ख्वाजा साकिन एरागड्डा कुछ अरसे से फेफड़ों के आर्जे से मुतासिर थे। 3 दिन पहले उन्हें इलाज के लिए नीलोफर हॉस्पिटल में शरीक कराया गया। लड़के को कल सिटी स्कैन के लिए ले जाया जा रहा था कि वार्ड बॉय सुभाष, जो कि हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर काम कर रहा था, उसने लड़के का ऑक्सीजन निकालकर 100 रुपये लेकर दूसरे मरीज को दे दिया, जिसके बाद ऑक्सीजन की कमी से चंद लम्हों में लड़का कोमा में चला गया। मुतासरा के घर वालों ने फौरी तौर पर डॉक्टरों को इत्तला दी, ताहम उन्होंने इलाज में लापरवाही बरती, जिसके नतीजे में लड़के की मौत हो गई। लड़के की मौत के बाद उसके गमजदा अरकान खानदान ने एहतजाज किया। नीलोफर हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर मुरली कृष्णा वार्ड बॉय सुभाष को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। जिस चलो बस पाशा जैसे ले लेके आए थे यहाँ पे। यहाँ लाने के बाद 28 तारीख के दिन यहाँ के डॉक्टर्स जो है सो तो हमारे पास 300 मरीज़ है
300 मरीज़ में से वेंटिलेटर गवर्नमेंट के पास नीलोफर हॉस्पिटल में 3 ही हैं। अगर आपके पास अगर कहीं सहूलत हो सकती है, आप किधर से भी कोशिश कर सकते हो तो मज़ीद वेंटिलेटर हमारे पास सहूलत करा दिए तो हम बच्चे को कोशिश करें। नहीं मिला, नहीं मिलने के बाद में 29 तारीख के दिन बच्चा अभी स्टेबल है, बच्चा अच्छा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है बोल के बोले। 29 तारीख गुजरने के बाद 30 तारीख के दिन सुबह में ये बच्चे को लंग्स का कुछ प्रॉब्लम दिख रहा, तो इस वजह से हम CT स्कैन कराने के लिए जो है सो भेज रहे हैं बोल के डॉक्टर और एक वार्ड बॉय सुभाष को भेजे हैं। वो भेजने के टाइम पे बच्चे के वालिद के साथ बच्चे को लेके CT स्कैन के लिए डायग्नोसिस सेंटर को लेके जा रहे थे। उस टाइम पे वो वार्ड बॉय सुभाष जो है वो किसी से पैसे 100 रुपये मांग के उनका ऑक्सीजन निकाल के कोई दूसरे पेशेंट को लगाया है। वो लगाने के बाद ये बच्चे को ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। डायग्नोसिस सेंटर जाने के टाइम पे वो डायग्नोसिस में जो CT स्कैन लेते हैं वो लोग कोशिश करें उनके पास कुछ ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं, तो वो लोग के पास नहीं मिलने की वजह से वो बच्चे का हार्ट रुक गया था। पुलिस वाले बात करने तैयार नहीं, मजबूरन वो लोग चीख पुकार कर रो रहे थे। मैं फौरी यहाँ पर आया, आके देखा तो उस वक्त तक बच्चे का दम निकल चुका था। एक वार्ड बॉय है जो बच्चे को बगैर ऑक्सीजन के स्कैनिंग के लिए ले जा रहे थे। रास्ते में बच्चे का इंतकाल हो गया और वो वार्ड बॉय दूसरों के हवाले बॉडी करके भाग गया वहाँ से। डॉक्टरों की भी लापरवाही है। वार्ड बॉय तो बिल्कुल खुलेआम लापरवाही करा, सामने एक पेशेंट को कुछ ऑफर करे, ये बच्चे को छोड़ के वो पेशेंट को अटेंड करने के लिए निकल गया। ये लोगों का बयान है, लेकिन ये वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम सैयद ख्वाजा के अफराद ख़ानदान के साथ ताज़ियत करते हैं, उनके साथ गम में बराबर के शरीक है, लेकिन ये डॉक्टरों को भी चाहिए कि अपना रवैया बदले। पुलिस वालों का हिसाब ऐसा है, कम से कम वो मरीज़ों की मदद के लिए, रहनुमाई के लिए आ रहे थे, कुछ तो हमदर्दी करना। उनके पास भी आल औलाद है, उनके पास अगर ऐसा जुल्म करते रहे तो उनका भी अल्लाह के अज़ाब का शिकार होंगे वो लोग। पुलिस वाले भी बात करने तैयार नहीं है, डॉक्टर भी बात करने तैयार नहीं है। ये डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार के सत्यनारायण खराबिया सेहत की बिना पर अस्पताल में दाखिल करवाए गए। 4 दिन पहले वो इत्तेफाकी तौर पर घर में फिसल कर गिर पड़े थे। उनके अरकान खानदान ने उनको सिकंदराबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल से रुजू किया, जहां वो जेर इलाज है। उनके अरकान खानदान ने कहा कि उनकी सेहत बेहतर है और फिक्रमंदी की कोई बात नहीं है। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में बाज शिकारियों ने शेर को मार दिया। इंदरवैली मंडल के वालगुंडा के हुदूद में वाक़े हीरापुर इलाके के जंगलात में शिकारियों ने शेर का शिकार किया। बादज़ां वो उसका चमड़ा कागजनगर मुंतकिल कर रहे थे कि पुलिस ने उन शिकारियों को पकड़ लिया। मुलजिमीन के पास से शेर का चमड़ा बरामद कर लिया गया। पुलिस ने मकाम वाक़े का मायना किया और वालगुंडा के बाज़ मौज़ूआत के मकानात की तनक़ीद की। इस दौरान यहाँ उस वक्त हल्की सी कशीदगी फैल गई जब मकामी अफराद ने यह कहते हुए महकमे जंगलात के हुक्काम की गाड़ी को रोक दिया कि ये महीना उनके लिए मुक़द्दस है। इस माह में मुलाजिमीन जूते पहनकर उनके मकानात में दाखिल हो गए। नजर डालते हैं कोरोना के आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 25,021 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिसमें 121 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान एक और फर्द की कोरोना वबा की वजह से मौत हो गई। रियासत में अब भी 4009 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। पेद्दापल्ली जिले में एक ताजिर पर एसिड हमले का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पेद्दापल्ली जिले के गोदावरी खनी में सोना चांदी का कारोबार करने वाले एक ताजिर पर नामालूम अफराद ने आज दोपहर में एसिड डाल दिया। इस हमले में यह शख्स शदीद तौर पर झुलस गया। बताया गया कि चंद अफराद ने ताजिर से भारी रकम बतौर कर्ज हासिल की थी। कर्ज की रकम वापस करने के मुतालबे पर ताजिर पर एसिड से हमला किया गया। शमशाबाद आउटर रिंग रोड पर एक कार ने दहशत मचा दी। पेद्दांबरपेट से गच्ची बोली जाने वाली कार पेद्दा गोलकुंडा के पास बेकाबू होकर एक वाटर टैंकर से टकरा गई, जो पौधों को पानी डाल रहा था। इस हादसे में कार में सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कार में सवार दीगर 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें मकामी अफराद ने फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। इन दोनों की हालत तशवीशनाक बताई गई है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।